नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है और पिछले कुछ घंटों में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की मुख्य खबरों में कैसे अमेरिका ने ईरान की सीमा के भीतर घुसकर अपने गिरे हुए F-15E जेट के क्रू सदस्य को एक हैरत अंगेज ऑपरेशन में बचाया, ईरान का भीषण पलटवार और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं। साथ ही हम आपको राष्ट्रपति ट्रंप का वो सटीक पोस्ट भी शब्दशः सुनाएंगे जो उन्होंने इस सफल मिशन के बाद साझा किया। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप जियोपॉलिटिक्स की सटीक और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कल 6 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को बिल्कुल सीधा और खुला अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा, ईरान, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोल दो, वरना हम तुम्हारे हर एक पुल और हर एक बिजली घर को नष्ट कर देंगे। समय सीमा मंगलवार आधी रात तक है। ट्रंप ने यह भी साफ साफ कहा कि युद्ध विराम का प्रस्ताव महत्वपूर्ण था, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान की क्रांतिकारी गार्ड फोर्स के खुफिया प्रमुख को मार गिराया गया और एक गिरे हुए अमेरिकी पायलट को उच्च जोखिम वाली बचाव मुहिम चलाकर ईरान से सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। ईरान ने अब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर दिया है। पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति रुक गई है और तेल के दाम $100 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब आज 7 अप्रैल को स्थिति और भी कड़ी हो गई है। समय सीमा सिर्फ आज रात 8 बजे पूर्वी समय तक है। ईरान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, ये समर्पण जैसा है और अमेरिका इजराइल के पिछले रिकॉर्ड के कारण हमें भरोसा नहीं है। तेहरान में अभी भी हमले चल रहे हैं। मेहराबाद हवाई अड्डे के पास विस्फोट हुए हैं और एक सिनागॉग को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल साइट पर भी धमकी भरा पोस्ट किया। मंगलवार पावर प्लांट का दिन होगा। इस वक्त पेंटागन में रक्षा सचिव हेक्सेथ और जनरल केन के साथ महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आज रात क्या होगा? क्या ट्रंप अपना वादा पूरा करेंगे? क्या ईरान पहले झुक जाएगा? ये सब देखने के लिए वीडियो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, अगला कदम क्या होगा। 3 अप्रैल 2026 को अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E स्ट्राइक ईगल जेट, जो इंग्लैंड के 48वें फाइटर विंग का हिस्सा था, दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर ईरानी सेना द्वारा गिरा दिया गया। जेट के दोनों क्रू सदस्यों, पायलट और हथियार प्रणाली अधिकारी, एक उच्च सम्मानित कर्नल, ने समय रहते इजेक्ट तो कर लिया, लेकिन वे दुश्मन के इलाके में जा गिरे। पायलट को कुछ ही घंटों में बचा लिया गया, लेकिन कर्नल करीब 36 से 48 घंटों तक ज़ाग्रोस पर्वतों की 7000 फीट की ऊंचाई पर घायल अवस्था में अकेले छिपे रहे। उनके पास रक्षा के लिए सिर्फ एक हैंडगन थी। ईरानी क्रांतिकारी गार्ड IRGC उन्हें चारों तरफ से ढूंढ रही थी और उनके सिर पर $60,000 का इनाम भी रख दिया गया था। स्थिति तब और नाजुक हो गई जब ईरानी काफिले उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए। अमेरिका ने बिना देर किए एक हाई रिस्क कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन में आर्मी डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 के सैकड़ों जांबाज कमांडो, दर्जनों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और इजराइल की खुफिया मदद शामिल थी। अमेरिकी सेना ने हवाई हमलों के जरिए ईरानी काफिलों को रोके रखा और रात के घने अंधेरे में विशेष बलों ने उन कर्नल को पहाड़ियों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पूरे मिशन में एक भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। इसे पिछले 20 वर्षों में अमेरिका का सबसे चुनौतीपूर्ण और सफल बचाव अभियान माना जा रहा है। ये कामयाबी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम दिया था, जिससे अमेरिकी सेना का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर गर्व के साथ ये पोस्ट भी लिखा, हमने उसे बचा लिया। मेरे अमेरिकी साथियों, पिछले कुछ घंटों में संयुक्त राज्य की सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया है। हमारे एक अद्भुत अधिकारी, जो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल भी हैं, अब पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्होंने आगे लिखा, ये बहादुर योद्धा ईरान की खतरनाक पहाड़ियों में दुश्मन की घेराबंदी के बीच था, जहां हमारे दुश्मन हर पल उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। वो घायल है, लेकिन उसका साहस अडिग है। अमेरिकी सेना ने उसे वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। उसने चोटें सही हैं, लेकिन वो जल्द ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने इस सफल मिशन को ईस्टर मिरेकल की संज्ञा दी। दोस्तों,
4 अप्रैल 2026 को ईरान ने एक बड़ा पलटवार किया। ईरान द्वारा इजराइल के हाइफा शहर पर किए गए मिसाइल हमले में 4 नागरिकों की जान चली गई। इतना ही नहीं, ये आग खाड़ी देशों तक भी पहुंच गई है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत की तेल रिफाइनरियों, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब रणनीतिक बदलाव अपरिवर्तनीय हो चुके हैं और वे इसे अब अस्थायी रूप से भी नहीं खोलेंगे। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर में गहरी चिंता पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी है कि बूशहर परमाणु संयंत्र के पास हुए हमले परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। उन्होंने तत्काल युद्ध रोकने की अपील की है। वहीं यूरोपीय संघ ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर इन हमलों को अवैध करार दिया है। फिलहाल दुनिया के कई देश कूटनीतिक रास्तों से इस संघर्ष को और फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं। दोस्तों, ये थी ईरान के पलटवार, वैश्विक तनाव का और अमेरिका के साहसी बचाव अभियान की पूरी रिपोर्ट। क्या आपको लगता है कि ये तनाव जल्द ही किसी बड़े युद्ध का रूप ले लेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।